जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज प्रभु ने फिर से मौका दिया कि मैं प्रभु के वचन में से कुछ सुन सकूं। सबसे पहले तो सुन सकूं, हालेलुया। सिर्फ बोलना नहीं, हम सुन भी सकें। जैसे श्वेता ने बोला कि हम बोलने वाले तो बहुत होते हैं लेकिन सुनने वाले थोड़े कम होते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमको सुनाता है, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज प्रभु का वचन एक बात यही है, आज मेरा टॉपिक भी यही है। टॉपिक बताऊं? आज का टॉपिक है, जरा सोचो कि तुम क्यों बुलाए गए। बाइबल में लिखा है। ये टॉपिक मेरा नहीं है, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के दास के द्वारा ये बड़ी सुंदर बात जो आज आपके लिए और मेरे लिए सिद्ध होती है कि आज की सुबह जरा सोचो कि क्यों बुलाए गए हो। आप और मैं अपनी वजह से नहीं आए। आज आप और मैं अपनी वजह से इस जगह पे नहीं बैठे हैं। आज हमें किसने बुलाया है? परमेश्वर ने बुलाया है। लेकिन सिर्फ बुलाया नहीं है, उसके पीछे एक उद्देश्य है, प्रभु का एक मोटिव है। परमेश्वर ने आपको और मुझको क्यों बुलाया है? जरा बोलिए, आओ सोचे कि प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया। वाओ, व्हाट अ टॉपिक। जरा सोचो कि मुझे क्यों बुलाया है। क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए? क्या सिर्फ एक पैदा होकर एक एज तक जाकर और फिर खत्म हो जाने के लिए? क्या प्रभु ने मुझे इसलिए बुलाया है? क्या प्रभु ने मुझे इसलिए बुलाया है कि मैं जिंदगी भर उदास रहूं, डिप्रेशन में रहूं? क्या प्रभु ने मुझे इसलिए बुलाया है कि मैं हमेशा हारता रहूं? क्या परमेश्वर ने मुझे बीमार होने के लिए बुलाया है, या परमेश्वर ने मुझे सक्सेसफुल होने के लिए बुलाया है? अगर मैं जेनेसिस की बुक खोलूं और वहां पे पहला जो मैं परमेश्वर का आशीर्वाद सुनूं, तो परमेश्वर ने आदम को बोला, बढ़ते जाओ, फलवंत होते जाओ, हालेलुया। तो क्या वो प्रॉमिस पुराना हो गया? एक्सपायरी डेट हो गई उसकी? एक्सपायर हो गया वो प्रॉमिस? नहीं, वो आज भी फ्रेश है, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन को खोलेंगे और हम निकालेंगे 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 1 और हम इसको पढ़ेंगे 18 से। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है जी, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है जी। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? बस आज परमेश्वर का वचन यहाँ पर आपको और मुझको, हमारी आंखों को शैतान दुनिया की बहुत सारी चीजें आज दिखा रहे हैं, लेकिन आज परमेश्वर कहते हैं कि तुम संसार की चीजों को मत देखो, लेकिन आज क्या देखो? जीसस को देखो। आज किसको देखो? प्रभु यीशु मसीह को देखो, जो क्रूस पर है और वो आपके लिए और मेरे लिए मारा गया है, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। आज जब हमारा फोकस क्रूस पे जाता है तो हमें सामर्थ मिलती है, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम इसकी वर्स पढ़ेंगे 23 और 24। जी जी, मसीह का प्रचार करते हैं। बस अभी यहीं पे रुक जाइए दीदी, और हम इसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। किसका प्रचार कर रहे हैं? आज मैं अपना प्रचार तो नहीं कर रहा हूँ, आज मैं अपने आप को ग्लोरीफाई तो नहीं कर रहा हूँ। आज हमें ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली है कि हम किसका प्रचार कर रहे हैं, है ना। लोग आज पॉलिटिकल पार्टीज का प्रचार करते हैं, अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देते हैं, उन्हें पता नहीं है कि वो किसके लिए प्रचार कर रहे हैं। लेकिन प्रभु ने हमें क्यों चुना है कि हम मसीह का प्रचार करें। किसका प्रचार करें? अब हर एक को तो माइक नहीं मिल पाता,
अब हर एक को पुलपिट नहीं मिल पाता है। मैं तो बहुत ही आशीषित हूँ कि मुझे पुलपिट मिल जाता है और माइक भी मिल जाता है, लेकिन इसका मतलब क्या आपको प्रचार नहीं करना? आपकी जिंदगी भी एक प्रचार है। सिर्फ संडे को नहीं, जो मंडे से लेकर सैटरडे तक आप और मैं अपनी जिंदगी जीते हैं, वो भी एक प्रचार है जो साइलेंटली लोग आपको और मुझको देख रहे हैं। आपके पड़ोस के लोग देख रहे हैं, आपके ऑफिस के लोग देख रहे हैं, जो वो कहते हैं कि अच्छा ये क्रिश्चियन हैं, ये मसीही हैं, ये विश्वासी हैं, जरा हम इनको देखें कि ये अपने कैरेक्टर के द्वारा क्या प्रचार कर रहे हैं। हम सब प्रचार कर रहे हैं, हम सब प्रचार कर रहे हैं, लेकिन क्या आज हम क्या प्रचार कर रहे हैं? आज हम अपनी बातों से क्या जीसस को हम पोर्ट्रे कर पा रहे हैं? क्या मेरा नेचर आज जीसस को पोर्ट्रे कर पा रहा है? क्या मेरा जो नेचर है वो सिर्फ चर्च में नहीं, लेकिन बाहर भी वो प्रेम का है, प्यार का है, जो प्रभु ने सिखाया। आज हम क्या प्रचार कर रहे हैं? परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। 24वीं वर्ष पढ़ेंगे। परंतु जो बुलाए हुए हैं, हाँ, क्या यहूदी क्या यूनानी, हाँ, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। आगे बढ़ेंगे दीदी। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है। फिर से पढ़ें, क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता। किसकी मूर्खता? अरे ये क्या लिखा है बाइबल में? जरा फिर से पढ़ें, कहीं गलत प्रिंट तो नहीं हो गया? क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता। किसकी मूर्खता? परमेश्वर की। ओ, परमेश्वर की मूर्खता। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जब मैंने इसको पढ़ा, मैंने कहा प्रभु ये क्या लिखा है? ये गलती से तो नहीं लिख दिया है ना? क्या आपने इस लाइन को पहले भी पढ़ा है ना? लेकिन आज जरा ध्यान से पढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। और यहाँ लिखा है, पढ़ो दीदी, क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता, हाँ, मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है, हाँ, और परमेश्वर की निर्बलता, हाँ, मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। ये कुछ उल्टा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। परमेश्वर की मूर्खता और परमेश्वर की निर्बलता, इसका मतलब मेरे प्रियो, आपको और मुझको लगता है कि वो गलती हो गई परमेश्वर से, लेकिन वहीं पे आपकी और मेरी ब्लेसिंग छुपी हुई है। हालेलुया। हमें लगता है कि हमें परमेश्वर ने गलत जॉब में डाल दिया, हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमें गलत फैमिली में भेज दिया, हमें लगता है कि हम गलत चर्च में आ गए, हमें लगता है कि हमें यहाँ नहीं होना चाहिए, ये जगह हमारी नहीं है, ये परमेश्वर से कोई गलती हो गई है। लेकिन उसी गलती में आपकी और मेरी ब्लेसिंग छुपी हुई है। जो आपको और मुझको लग रहा है कि वो परमेश्वर की मूर्खता है, वो मूर्खता नहीं, वो आपके लिए और मेरे लिए लाइफ है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, आज जो तुम सोच रहे हो कि तुम गलत जगह हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं तुम सही जगह बोए गए हो। परमेश्वर कहता है उसी जगह बसे रहो, क्योंकि तुम्हारा समय आने वाला है। जो अंत तक धीरज धरेगा वो आशीष पाएगा। तुम्हारा समय निकट आ गया है, अब तुम्हारे अंदर से वो फ्रूट निकलने वाला है। जो तुम्हारा धीरज जो तुमने अभी तक संभाल के रखा हुआ था, वो धीरज जो तुमने अभी तक खोया नहीं है, उस पेशेंस के कारण आज तुम्हारी जिंदगी में प्रभु की आशीष का फल फूटने वाला है। हालेलुया। जब बीज बोया जाता है तो इंतजार किया जाता है कि फल आएगा, पौधा फूटेगा मेरे प्रियो। और आज इसी धन्य बात को आज मैं आपके लिए एक बात आगे रखता हूं। 26वीं वर्ष में पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है? हे भाइयों, हाँ, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। हाय हाय, फिर से पढ़ना दीदी। इस लाइन को जो मैंने पढ़ा तो इस लाइन ने मुझे छू लिया कि परमेश्वर ने डायरेक्टली मुझसे बात करी कि जो तुम अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा जो अपने मन की मर्जी पूरी करते हो, जो तुम चाहते हो तुम वो करते हो, जो परमेश्वर की आवाज है उसको तुम नजरअंदाज करते हो, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? जी दीदी, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। जरा सोचो कि तुम क्यों बुलाए गए हो। कि ना शरीर के अनुसार, ना तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान हो। मैंने बहुत इंटेलिजेंट को तो नहीं बुलाया, मैंने बहुत स्किल्ड लोगों को नहीं बुलाया, मैंने बहुत ज्यादा सुंदर लोगों को नहीं बुलाया,
मैंने बहुत ज्यादा बलवान लोगों को नहीं बुलाया। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया। आज हम परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, है ना? हम परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो मुझे लगता है जैसे खुदा ने बनाया है वैसे ही खुदा के पास आ जाओ। पाप में भरे हुए हो, मैं कहता हूं ये बड़ी अच्छी बात है। आज खुदा कह रहा है जैसे हो वैसे ही खुदा के पास आ जाओ। अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि खुदा इम्परफेक्शन में ही आपसे प्यार करता है। हालेलुया। शैतान है जो आपको और मुझको ये दिखाता रहता है कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी नहीं है। शैतान तुम्हें यही दिखाता है कि तुम्हारे अंदर गंदगी है। शैतान दिखाता है कि तुम्हारे अंदर पाप है। शैतान दिखाता है कि तुम कभी भी अच्छे नहीं बन सकते। लेकिन इसके विपरीत परमेश्वर कहता है तुम मेरे प्यारे हो। हालेलुया। यू आर द चोजन वन। मेरे प्रियो, लिखा है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञान वालों को नहीं बुलाया मैंने, जिनके पास बहुत सारी डिग्रीज हैं, जो अपनी डिग्रीज पे बड़ा घमंड करते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। परमेश्वर का वचन उन्हें डिस्क्वालीफाई करता है और कहता है मुझे ज्ञानवानों की जरूरत नहीं है ना? दुनिया उल्टा करती है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मनुष्य का सोचना और परमेश्वर के सोचने में जमीन और आसमान का फर्क है। जब दाऊद का सिलेक्शन होने जा रहा था तो वहां पे दाऊद के भाई आए जो बड़े सुंदर थे, बड़े बलशाली दिख रहे थे, लेकिन परमेश्वर के जन को खुदा की आवाज आई और उसने कहा, परमेश्वर ने कहा मैंने सबको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। और एक लड़का आया छोटा सा, जिसके पास से भेड़ बकरियों की बदबू आ रही थी, जो गंदा संदा था, अपनी जिंदगी में वो जंगलों में फिर रहा था, वो आया, मिट्टी में लथपथ था, वो आया, परमेश्वर के जन को आवाज आई, यही है वो। हालेलुया। अपने दिल पर हाथ रखिए, बोलिए चाहे मैं कैसा भी हूं, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। आई एम chosen one। हालेलुया। अभी आगे बड़ी खूबसूरत बात आपको पढ़ाने जा रहा हूं, और यहाँ पे पढ़िए आगे क्या लिखा है? और ना बहुत सामर्थी, मतलब बहुत पैसे वालों को नहीं बुलाया। परमेश्वर ने उनको नहीं बुलाया जो बहुत सामर्थी थे, सब कुछ कर सकते थे। परमेश्वर ने उन लोगों को भी नहीं बुलाया। किसको बुलाया? और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें। ओह माय गॉड, परमेश्वर ने किसको चुना है? मैं एक वर्ड बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? मैं अपने लिए बोलता हूं, चलो। परमेश्वर ने मुझ गधे को चुन लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने, अगर मैं इसका सिनोनिम बोलूं, इसका सेम वर्ड बोलूं, मूर्ख का अगर मैं ऐसे बोलूं तो गधा है। परमेश्वर ने गधे को चुन लिया है। भाई मैं तो अपने आप को गधा ही समझता हूं, जिसे कुछ नहीं आता, है ना? लेकिन परमेश्वर ने उस गधे को आज गति दे दी। हालेलुया। आज जो मैं कुछ नहीं था, परमेश्वर ने मुझको घोड़े में से उठाकर ऊंचाइयों पे रखा है। हालेलुया। जिसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, परमेश्वर ने उस तुच्छ इंसान को, वर्ड बोलूं घोड़े का, जो बाइबल में लिखा है उसने घोड़े में से उठाकर, इंग्लिश में लिखा है काउ डंग, हिंदी में बोलूं तो गोबर। परमेश्वर ने गोबर में से उठाकर ऊंचाइयों पे रख दिया है ताकि तुम दुनिया की इज्जत पाओ। हालेलुया। हालेलुया। तो क्यों आज आप अपने आप को छोटा समझते हो? क्यों आज आप अपने आप को ये समझते हो कि हम नहीं कर सकते? परमेश्वर के वचन में लिखा है आई कैन डू एवरीथिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। तो आप और मैं सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को हमेशा ये समझो कि मैं तो मूर्ख था, मुझे परमेश्वर ने चुन लिया। हालेलुया। घमंड नहीं करना, कभी घमंड मत करना कि उन दिनों को मत भूलना जब हम जीरो थे। हम जीरो से कब 100 बन गए, इसके पीछे मेरा नहीं, परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया। परमेश्वर खुश होता है जब आप और मैं, हमारे कैरेक्टर को जब परमेश्वर देखता है कि इनका नेचर वैसा का वैसा ही है। ये जब छोटे थे तब भी प्रभु का धन्यवाद करते थे, आज जब ये इतने ऊंचे हो गए तब भी सबसे पहले घर में अगर कोई साइकिल भी आती है तो कहते प्रभु तेरा धन्यवाद।
हालेलुया। अगर नए जूते भी आए तो सबसे पहले ये मत बोलना कि मैंने लिए हैं, बोलना परमेश्वर ने दिए हैं। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। आज जो चीजें आपके पास और मेरे पास है, अगर अपने आप को शीशे में खड़ा होकर आप अपने आप को जरा देखें, एवरीथिंग इज गिवन बाय द गॉड। हालेलुया। खुदा बड़ा खुश होता है जब आप हर चीज के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हर चीज के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए और देखना कैसे आशीषें आपके जीवन में डबल होती जाती हैं। ये धन्यवाद ही है जो परमेश्वर को खुश बनाता है, खुश करता है। हालेलुया। सुनिए यहाँ पे क्या लिखा है, परंतु परमेश्वर ने किसको बुलाया है? किसको बुलाया है? बोलिए, गधों को बुलाया है। तभी तो यीशु मसीह गधी के ऊपर बैठे, लादू के बच्चे के ऊपर। अरे घोड़े भी आ सकते थे, ऊंट भी आ सकते थे, लेकिन जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में अपनी ट्रायम्फेंट एंट्री करी तो यीशु मसीह ने किसको चुना? गधे को चुना। मेरे प्रियो, इसके पीछे एक राज है। अपने आप को हम्बल बना लीजिए। आपके अंदर कितनी भी क्वालिटीज हो, आपके अंदर कितनी भी सामर्थ हो, आपके पास कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर तब देता है जब आप अपने आप को नम्र और दीन बनाते हैं, जब आप अपने आप को छोटा बनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने तो अपने चेलों के पैर धो के दिखाए। प्रभु यीशु मसीह वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, वो क्या कर रहे हैं? आपके और मेरे पैर धो रहे हैं। ओह माय गॉड, कितने धन्य होंगे वो लोग जिनके कदमों को यीशु मसीह ने छुआ। आहा, जरा सोचो कि तुम क्यों बुलाए गए हो। अपने साथ वाले को बोलो, जरा सोचो कि क्यों बुलाए गए हो। जरा हिलाओ, साथ वाले को हिलाओ, है ना, ऐसे हिलाओ, हिलाओ साथ वाले को और पूछो कि क्यों बुलाए गए हो। इस वाले रूम के लोग नहीं पूछेंगे, ये वाले रूम के लोग नहीं पूछेंगे, पूछेंगे ना? पूछो, साथ वाले से पूछो क्यों बुलाए गए हो। हाँ, पूछो, एक दूसरे की तरफ देखो, देखो। हाँ, वेरी गुड। पीछे पीछे वो कह रहे क्या करा रहे पास्टर। नहीं, ये जरूरी है कि हम अपने दिल को, अपने दिमाग को ये बात जो वचन के अनुसार है हम कहें कि जरा सोचो कि क्यों बुलाए गए हो। क्या फेमस होने के लिए बुलाए गए हो? क्या बहुत सारे फॉलोअर्स को इकट्ठा करने के लिए? भाई ओके, आज हम बहुत सारी चीजें हम कहीं इसलिए तो नहीं कर रहे। नहीं, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर चाहता है कि आप सक्सेसफुल हो। ऐसा नहीं है, परमेश्वर चाहता है, लॉर्ड वांट्स टू सी यू ग्रोइंग। हालेलुया। आपके बीच में एक ऐसा इन्फ्लुएंसर है जिससे पूरा इंडिया कम्पीट कर रहा है, आपको मालूम है? आपके बीच में एक ऐसा इन्फ्लुएंसर बैठा है, आपको मालूम है? एक ऐसा यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है हमारे चर्च में जिससे इंडिया बाहर के लोग भी कम्पीट कर रहे हैं। आपको मालूम है उसका नाम क्या है? आपकी बेटी मानसी। हालेलुया। खुदा ने उठाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने उठाया है और ये कभी रुकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। हालेलुया। और ऐसे ही परमेश्वर, पता है, कहता है तुम अपनी नजरें परमेश्वर की ओर उठा के रखो, तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम कब कहां से कहां पहुंच जाओगे। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया। मैं बड़ा खुश होता हूं इस बेटी को देख के, जब मैं इसकी पोस्ट देखता हूं, इसकी मेहनत को देखता हूं, और सच में हमें अपना फोकस परमेश्वर पे रखना है, फल अपने आप आएगा। हालेलुया, हालेलुया। लाइफ में कुछ भी होता रहे, बस ये मान के चलो कि ये तो सोचो कि तुम क्यों बुलाए गए हो। हालेलुया। अपने आप परमेश्वर काम करेगा। अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। गिनतियों की पुस्तक, द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 22। यहां पर बालाम और बालाक के बारे में आपने सुना होगा। तो आज यहां पे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर ने किसको चुन लिया? गधे को। गधे को चुना है। चलो गधे के पास चलते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर गधे के द्वारा यहाँ पे क्या करने जा रहा है। हालेलुया। गिनती की पुस्तक और उसका चैप्टर 22, और यहाँ पे बड़ी मजेदार कहानी है। और यहाँ पे राजा बालाक और बिलाम के बारे में कौन कौन जानता है? राजा बालाक और बिलाम के बारे में पता है बेटा, है ना? और ये राजा जो है ये क्या कर रहा है? इस राजा के ऊपर इजराइलियों ने अटैक कर दिया है और ये बहुत ही घबरा गया है क्योंकि सेना बहुत ज्यादा है। लेकिन इसको एक आदमी के बारे में पता है, उसका नाम है बिलाम।
और वो बिलाम के बारे में क्या कह रहा है कि जरा मैं इसको अपने फेवर में ले लूं और ये इन लोगों के लिए श्राप दे देगा और फिर ये लोग हार जाएंगे। तो वो परमेश्वर के जन को बुला रहा है, परमेश्वर के नबी को बुला रहा है और कह रहा है कि तू उनके खिलाफ बोल दे और ये लोग हार जाएंगे। और 2 बार ऐसा होता है कि वो उसको फोर्स करता है। तो पढ़ेंगे चैप्टर 22 वर्स 6। इसलिए आप हाँ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे। हाँ, बस मैं इसको समझा देता हूं, इसकी पीछे कहानी क्या है। राजा बालाक है, राजा बालाक ने एक सेना के खिलाफ एक परमेश्वर के जन को बुलाया है कि तू इस सेना के बारे में कर्ज कर दे, इनको श्राप दे दे, तो मैं जीत जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा, है ना। अब पढ़ो दीदी, वहां पे क्या लिखा है। क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं, हाँ। अतः संभव है कि हम उन पर जयवंत हों और हम सब इनको अपने देश से मार कर निकाल दें। जी, क्योंकि यह मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिसको तू शाप देता है वो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। और परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम्हें आशीष देगा उसे खुदा आशीष देगा, जिसे तुम श्राप दे दोगे उसको खुदा भी श्राप दे देगा मेरे प्रियो। लेकिन यहाँ पे इजराइलियों के खिलाफ एक राजा एक परमेश्वर के जन को इस्तेमाल कर रहा है कि वो उन लोगों को श्राप दे ताकि मैं जीत जाऊं। लेकिन मेरे प्रियो ऐसा नहीं होता। फिर दूसरी बार 11वीं वर्ष को पढ़ेंगे, 11th वर्ष। चलिए मैं पढ़ता हूं जी। यहाँ पे दूसरी बार लिखा है, सुन जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि ढप गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें शाप दे। दूसरी बार वो क्या बार बार उसे क्या फोर्स कर रहा है कि परमेश्वर के लोगों को श्राप दे, परमेश्वर के लोगों को श्राप दे। लेकिन बार बार परमेश्वर उसको रोक देता है कि नहीं, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ नहीं बोलना, किसी के खिलाफ नहीं बोलना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तेरे मुख से निकली हुई हर एक बात का जवाब तुझे परमेश्वर को देना होगा। हालेलुया। ये वर्स पूरी बाइबल में मुझे सबसे ज्यादा डरावनी लगती है। ये वर्स मुझे डराती है, ये वर्स मुझे सावधान करती है। क्या? तेरे मुख से निकली हुई हर एक बात का जवाब परमेश्वर को देना होगा। कंट्रोल योर माउथ, कंट्रोल योर लिप्स, कंट्रोल योर थॉट्स। परमेश्वर का वचन कहता है, हे प्रभु मेरे मुख पे पहरा दे ताकि कोई गलत बात मेरे मुंह से ना निकले। और खासकर परमेश्वर के लोगों के लिए कभी तुम्हारे मुंह से गलत बात ना निकले। ध्यान रखना मेरे प्रियो, ये आपकी ब्लेसिंग्स को रोकता है। परमेश्वर के लोग अगर गलत भी कर रहे हैं, परमेश्वर जानता है कि उनका हिसाब कैसे करना है। आपको और मुझको गलत नहीं बोलना है। जो जैसा कर रहा है वो वैसा फल भुगतेगा। हम क्या करते हैं, हम उसके बारे में बुरा बोलने लगते हैं, लेकिन इसका कारण आपका और मेरा डाउनफॉल हो जाता है। हमें किसी के लिए बुरा नहीं बोलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सचेत कर रहा है कि तुम्हारे मुख से निकली हुई हर एक बात का जवाब तुम्हें देना होगा। मेरे प्रियो, आज यहाँ पर जब आप और मैं पढ़ते हैं, अब ये जो परमेश्वर का जन है बिलाम, ये क्या कर रहा है, ये परमेश्वर की बात को नहीं समझ पा रहा है। तो परमेश्वर क्या कर रहा है, एक गधे को इस्तेमाल कर रहा है। क्या करें, जब इंसान नहीं सुनेगा तो जानवर को इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। अब सुनो, यहां पर बार बार परमेश्वर की आवाज उसको रोक रही है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है। 21 वर्ष में लिखा हुआ है, तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गदही पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा, और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोककर खड़ा हो गया। अब क्या हुआ कि परमेश्वर का गुस्सा उसके ऊपर भड़क रहा है। किसके ऊपर? बिलाम के ऊपर, क्योंकि वो परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पा रहा है। और उसके सामने एक एंजल आकर खड़ा हो गया कि वो उसको मार दे, लेकिन उसकी आंखें बंद हैं, उसकी आंखें बंद हैं, उसको नहीं दिख रहा है। पता है किसको दिखेगा? एक इंसान को परमेश्वर का एंजल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन किसको दिखाई दे रहा है? किसको दिख रहा है? जोर से बोलो, किसको दिख रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने किसको चुना है? गधे को चुना है। मुझे तो लगता है गधा बनने में फायदा है।
इंसान अपने आप को समझदार बना रहा है, इंसान अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट बना रहा है, इंसान अपने आप को स्मार्ट बना रहा है, ट्रेंडी बना रहा है ना। लेकिन इन सारी चीजों से क्या हमारी आंखें परमेश्वर को देख पा रही हैं? इन सारी चीजों को, आज जो मॉडर्न जमाने में जो चीजें आज चल रही हैं, इन सारी चीजों को करने से क्या हम परमेश्वर को देख पा रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की आशीषों को देख पा रहे हैं? हम और ज्यादा शैतान के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आई बिलीव इन सिंप्लिसिटी। मैं सच में सिंप्लिसिटी में बिलीव करता हूं। जितना सिंपल आप रहेंगे उतने खुश रहेंगे। अपनी जिंदगी में जितना सरल आपका स्वभाव होगा, आप अपनी जिंदगी में उतने खुश रहेंगे। सिंपल रहिए। कोई अगर आपको बोले अरे तुम्हें तो फैशन करना भी नहीं आता, तुम्हें तो अच्छे कपड़े पहनने भी नहीं आते, तुम्हें मेकअप करना भी नहीं आता, इट्स ओके, इट्स ओके। मुझे अपने परमेश्वर की तरफ अपना ध्यान लगाना है। हालेलुया, हालेलुया। सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। शायद मॉरल साइंस में हमें बचपन में सिखाया गया था, सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। आज भी प्रूव होती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या हुआ? तब बिलाम सुबह सुबह उठा और अपनी गधी के ऊपर काठी बांधकर वो चल पड़ा, और उसके जाने के कारण परमेश्वर का गुस्सा भड़क गया, और यहोवा का दूत यानी एक एंजल उसके विरोध करने के लिए मार्ग रोककर खड़ा हो गया, और वो अपनी गधी पर सवार होकर जा रहा था, और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे। आगे लिखा हुआ है, और उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। किसको दिखाई दिया? परमेश्वर का जन खूब प्रीचिंग कर रहा है, खूब प्रेयर कर रहा है, बड़ी बड़ी कन्वेंशन कर रहा है ना, खूब रील्स बना रहा है, YouTube पे दिख रहा है, Instagram पे दिख रहा है, लेकिन खुद उसे अपनी आंखों से कुछ नहीं दिख रहा है। तो फायदा क्या? फायदा क्या है ऐसा पास्टर बनने का कि हम खुदा को ना देख सकें? फायदा क्या ऐसा अपोस्टल बनने का कि खुदा की आवाज को ना सुन सके? फायदा क्या अपने आप को ये कहलाने का कि मैं बहुत बड़ा परमेश्वर का जन हूं, मैं परमेश्वर की आवाज को ना सुन सकूं? क्या फायदा ऐसा नाम कमाने का कि मैं खुदा को देख ना सकूं, उसकी ब्लेसिंग्स को ना देख सकूं, उसकी वार्निंग को ना देख सकूं? क्या फायदा अपने आप को ऐसा मशहूर बनाने का कि मैं परमेश्वर की प्रेजेंस को ना देख सकूं? हालेलुया। सुनिए यहाँ क्या लिखा है, और उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए खड़ा दिखाई पड़ा। उस गधी को दिख रहा है, लेकिन इस गधे को नहीं दिख रहा है। ये नाम का गधा है, ये आदमी होकर गधा है। हम भी कहीं ऐसे तो नहीं हैं, कहीं हम भी तो ऐसे नहीं हैं कि हम नाम के तो इंसान हैं लेकिन अकल से गधे हैं। चल रहे हैं परमेश्वर के नाम से, रास्ता शैतान का चुना हुआ है। हाथ में बाइबल है और मुंह से शैतान की बातें निकलती हैं। गले में क्रॉस डली हुई है और दिल में बुराइयां छुपी हुई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं, हम तो सच में गधे हैं। यहाँ पर उस गधी को यहोवा का वो एंजल हाथ में बड़ी सी नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसको नहीं दिखा। 24 वर्ष में लिखा है, तब यहोवा का दूत डाक की बारियों के बीच की गली में जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गधी दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पांव दीवार में दब गया। पता है, वो गधी आगे जाने से रुक रही है क्योंकि उसको वो मौत का फरिश्ता दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में तलवार है, और वो रोक रही है कि मेरा मालिक मर जाएगा। मेरे प्रियो, एक बात तो मुझे समझ आ गई कि परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा रुकावट लेके आता है जो आपको और मुझको मौत से बचाता है। कई बार आप और मैं किसी प्रेयर मीटिंग में जा रहे होते हैं और कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हम नहीं जा पाते। हमें लगता है हम क्यों नहीं गए, क्या कारण है? कई बार हम किसी जगह जा रहे हैं, गाड़ी पंचर हो गई, कभी कभी हम निकल रहे हैं, हम लेट हो गए। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर की कोई भी ऐसी योजना नहीं हो सकती जो आपको नुकसान पहुंचाए। आपका रुकना आपके लिए ब्लेसिंग है।
कई बार आपका रुक जाना, कई बार आपके कामों का रुक जाना, कई बार आपकी मीटिंग का होते होते कैंसिल हो जाना, कई बार आपका स्कूल जाते जाते आपके बच्चे का बीमार पड़ जाना, कई बार ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी खराब हो गई, आप रुक गए, आपको लगा कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वो रुकना, वो अड़ंगा, वो स्पीड ब्रेकर आपको बचाने के लिए दिया गया है। क्या बिलीव करते हो? इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। कहीं लिखा है कि परमेश्वर को बोलो, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया, मुझे वहां जाने से क्यों रोक दिया। जिस दिन मैंने इस चीज को सीख लिया कि हर बात में प्रभु का धन्यवाद करो, अपने आप आनंद दिल में आ गया, और प्रभु का आनंद मेरी ताकत है, प्रभु का आनंद ही मेरी ताकत है। मेरे प्रियो, हर बात में उसका धन्यवाद करो। देखो यहाँ क्या हुआ कि वो गदही जो थी वो दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। तब उसने क्या करा, उतर कर अपनी गदही की पिटाई कर दी, खूब मारा, खूब मारा। तूने मेरा पैर दबा दिया, तू सच में गदही है, तूने मेरा पैर दबा दिया, मेरे को चोट लग गई। कई बार आपको और मुझको भी चोट लगती है और हम रुक जाते हैं। उस चोट के लिए भी धन्यवाद करिए, उसके पीछे भी एक राज है। हालेलुया। परमेश्वर जो आज आपको चोट भी दे रहा है ना, उस चोट के पीछे भी राज है। हालेलुया। परमेश्वर अगर तुम्हें किसी के द्वारा अगर तुम्हें चोट भी पहुंचवा रहा है, तुम अगर रुक भी रहे हो, प्रभु का धन्यवाद करो, उसके पीछे परमेश्वर की कोई ना कोई योजना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसने क्या करा, उसको मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सकरे स्थान पर खड़ा हुआ, जहां ना तो दाहिनी ओर हटने की जगह थी और ना बाईं ओर थी। कई बार आप और मैं ऐसी गली में पहुंच जाते हैं जहां पे हमें लगता है कि हम फंस गए। मेरे प्रियो, अगर आप इस समय सोचो, आपकी हर परिस्थिति जो आपको मुश्किल लग रही है, वो परिस्थिति जो आपको लग रहा है कि वो बॉटल नेक है, आपको लग रहा है कि मैं कैसे फंस गया इस प्रॉब्लम में, प्रभु आपको कुछ सिखाना चाहता है। आप अपनी परेशानियों के लिए भी धन्यवाद करिए, आप अपने एक्सीडेंट्स के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करिए, आप धन्यवाद करिए उन सारे ब्लॉकेजेस के लिए जो आपकी जिंदगी में आते हैं। मेरे प्रियो, सिर्फ खुशी नहीं, जब आपकी जिंदगी में दुख भी आता है, हाथ उठाकर धन्यवाद करो कि प्रभु इसके पीछे तेरी योजना है। हालेलुया। अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए, मेरी हर परेशानी मेरे लिए नया रास्ता बनाती है, मेरी परेशानी मेरे लिए एक नया रास्ता बनाती है। मैं आपको बताऊं, जब जब आपकी जिंदगी में परेशानी आती है, आप समझ जाओ आप एक सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हो। जब आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आए, जब आपकी जिंदगी में चैलेंजेस आए, जब आपको लगे कि अरे ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, मेंटली आप परेशान हो जाओ, फिजिकली आप परेशान हो जाओ कि चीजें उलझ गई हैं, खुदा आपको बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। ऐसा समझो कि परमेश्वर ने आपको एक बीज बनाया, आपको मिट्टी में बोया गया और शैतान ने उसके ऊपर से पैर रख दिया। शैतान ने आपके ऊपर पैर रखा हुआ है और शैतान सोच रहा है कि मैंने तो इस बीज को मिट्टी में रौंद दिया, लेकिन वो बीज जब तक मरेगा नहीं तब तक फलेगा नहीं। आप जो परमेश्वर के हाथ के द्वारा बोए गए हो, आपको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। हर बात में धन्यवाद करो। और देखो आगे लिखा है, वहां यहोवा के दूत को देखकर गदही बिलाम के लिए दिए बैठ गई। फिर तो बिलाम का कोप भड़क उठा और उसने गदही को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गदही का मुंह, माय गॉड, गदही को बोलना ही बड़ा, बोलना ही बड़ा, ये समझेगा नहीं। कई बार मुझे लगता है मेरे ऊपर भी परमेश्वर का डंडा चलता है। जब मैं नहीं समझ पाता तब परमेश्वर किसी ना किसी को इस्तेमाल करता है। किसको? कभी छोटे बच्चे को, कभी परमेश्वर नेचर के द्वारा, और कभी कभी राह चलते आपको एक लेसन मिलेगा और आप समझ जाओगे कि आप कहां गलत हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुझसे बात करे तो अपने दिल को कठोर मत करना।
जब परमेश्वर तुझसे बात करे, चलते फिरते परमेश्वर तुझसे बात करेगा। हो सकता है कोई बच्चा आपसे कुछ कह जाए, हो सकता है कोई इंसान आपको चलते फिरते कुछ समझा जाए, ये परमेश्वर की आवाज है। अपने दिल को कभी कठोर मत करना। हालेलुया। सुनिए यहाँ पे क्या लिखा है, तब यहोवा ने गदही का मुंह, ओ माय गॉड, आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे बड़ी मजेदार बात लिखी है जी। क्या पढ़े भैया, क्या लिखा है? और वे बिलाम से कहने लगी, हाँ, मैंने तेरा क्या किया है ओए होए, कि तूने मुझे 3 बार मारा। ओ भाई साहब, गधा बोल पड़ा और गधा परेशान हो गया। अब वो गधी बोल रही है, ओ तूने मुझे 3 बार क्यों मारा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, मैं तो तुझे बचा रही हूँ, मैं तो तुझे बचा। कई बार जो आपको बचा रहा होता है हम उसे ही ठोकर मार रहे होते हैं। जो इंसान आपको बचा रहा है आप उसी को गलत समझ रहे होते हो, क्योंकि वो सच बोल रहा है। सच बोलने वाला कड़वा लगता है ना? सच बोलने वाला हमेशा कड़वा लगता है, लेकिन वही सच आपको और मुझको बचा रहा होता है। मेरे प्रियो, हमारी जिंदगी में दोस्त बहुत होंगे, लेकिन आप कभी भी उस दोस्त को मत छोड़ना, कभी भी उस इंसान को मत छोड़ना जो आपके मुंह पे आपको क्रिटिसाइज करे। नेवर एवर लीव द पर्सन दैट टॉक्स, दैट क्रिटिसाइज योर एवरी एक्शन, क्योंकि वही इंसान है जो आपकी सच्ची तस्वीर आपको दिखा रहा है। वाह, हमें वो लोग अच्छे लगते हैं जो हमें कहते हैं तू बहुत अच्छा है, तू बहुत प्यारा है, तेरे जैसा कोई नहीं। हमें वो लोग अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं कहता हूं उन लोगों की तरफ ज्यादा अटैच रहो जो तुम्हें ये बताते हैं तुम यहां गलत हो, तुम्हारा ये एक्शन गलत है, तुम ऐसे गलत बात करते हो, ये चीजें तुम्हें सही करने की जरूरत है। लिसन, यहां पे परमेश्वर ने उस गधी के मुंह को खोला और तब 29 वर्ष में क्या लिखा भैया? बिलाम ने गदही से कहा, हाँ, यह कि तूने मुझसे नटखटी की, हाँ, यदि मेरे हाथ में तलवार होती, हाँ, तो मैं तुझे अभी मार डालता। ओहो, अगर मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। अब ये कन्वर्सेशन एक इंसान और गधे के बीच में चल रही है। ये बातचीत, ये कम्युनिकेशन, ये वार्तालाप किसके बीच में? जरा सोचो, एक आदमी गधे के सामने खड़ा है और गधी उसको समझा रही है। सोचो, मेरे सामने एक डोंकी खड़ा है और वो डोंकी मुझे कह रहा है क्या कर रहा है तू, कहां जा रहा है। सोचो, परमेश्वर, अगर हम आराधना नहीं करेंगे तो परमेश्वर पत्थरों से करवा देगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम नहीं करेंगे, अगर हम परमेश्वर के काम को नहीं करेंगे तो परमेश्वर पत्थरों से करवा देगा। आगे बढ़िए भैया, क्या लिखा है? गदही ने बिलाम से कहा, हाँ, क्या मैं तेरी वही गदही नहीं, हाँ जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? जी, क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? बस भैया, अभी परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे देखिए क्या बात कहता है। इब्रानियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 1, मैं चाह रहा था जो बाइबल पढ़े उसके पास भी ये माइक हो तो वीडियो में वो क्लियर आवाज जाती है। हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स 1 and 2। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से, अरे ये तो लकी की आवाज है। ओह, प्रेज द लॉर्ड। हाँ भाई, क्या क्या लिखा है? पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से, परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके जी और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके, क्या करके क्या करके बातें करके परमेश्वर ने भांति भांति से अलग अलग तरीके से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमारे बाप दादाओं से बातें करी। और आगे क्या लिखा है? इन दिनों के अंत में हाँ, हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। और इन दिनों में आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपसे और मुझसे बात कर रहा है, ताकि किसी गधे को आपको समझाना ना पड़े। हालेलुया। आज जो ये गधा आपके सामने खड़ा है, इसकी जरूरत नहीं आपको, अगर आप खुदा की आवाज सुनने लगे। हालेलुया। पता है, मुझे सबसे ज्यादा अंधभक्ति क्रिश्चियनिटी में नजर आती है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज से ज्यादा पास्टर की सुनना चाहते हैं। वेरी गुड, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे ऊपर परमेश्वर है। लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड। हालेलुया। आपको जरूरत नहीं मुझ गधे की,
मुझ गधे की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि इस जमाने में परमेश्वर का वचन किसके द्वारा बात कर रहा है? पुत्र के द्वारा, और उस पुत्र का नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। और वो यीशु मसीह आज आपके और मेरे हाथ में वचन है। यीशु वो वचन है जो आज आपसे और मुझसे बात करता है। यूहन्ना चैप्टर 10 वर्स 27 देखो क्या लिखा है। परमेश्वर के लोग नहीं सुन पा रहे, तभी तो गधों को बोलना पड़ रहा है। जॉन चैप्टर 10 वर्स 27। मेरी भेड़ें मेरी शब्द सुनती हैं। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। ओ, क्या आज यीशु मसीह की भेड़ें यीशु मसीह की आवाज सुन रही है या मुझ गधे की आवाज सुन रही है? यीशु की आवाज को सुनिए। मैं आज ये मैसेज, आज जो कोई आज इस मैसेज को सुने, मैं आज चाहता हूं कि आपकी आंखें खुल जाएं। आज जो कोई इस मैसेज को देखे, आज ये मैसेज मैं यीशु मसीह को हाजिर नाजिर जानकर देना चाहता हूं कि उसकी भेड़ें उसकी आवाज सुने। हालेलुया। उसकी भेड़ें जो आज आप और मैं यीशु मसीह की भेड़ें हैं। स्पेंड टाइम विद जीसस। सुनो कि वो क्या कहना चाहता है। वो परमेश्वर तो आपको सब कुछ देना चाहता है। वो आपको ऐसे राज बताना चाहता है कि आप अपनी जिंदगी में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो। जीसस आपको वो बताना चाहते हैं जो कोई नहीं बता सकता। प्रभु आपको वो बताना चाहते हैं जो आप इंसानों के द्वारा जानना चाहते हो। आप और मैं बहुत सारे सवाल हम इंसानों के द्वारा जानना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरी भेड़ मेरी आवाज। मेरे साथ बोलिए, प्रभु की भेड़ें प्रभु की आवाज। फिर से, प्रभु की भेड़ें प्रभु की आवाज। प्रभु की भेड़ें प्रभु की आवाज। मैं बता रहा हूं, आपकी जिंदगी में कर्जा रुक ही नहीं सकता। जब आप खुदा की आवाज सुनेंगे, आपकी जिंदगी में परेशानी रुक नहीं सकती, क्योंकि पहले ही परमेश्वर आपको चिता देगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। पहले ही परमेश्वर बता देगा तुम्हें लेफ्ट जाना है कि तुम्हें राइट जाना है। परमेश्वर तुम्हें बताएगा कि तुम्हें कैसे आगे बढ़ना है। परमेश्वर तुम्हें बताएगा कैसे तुम्हें आगे सक्सेसफुल होना है। हालेलुया। सुनिए, और यहाँ पे क्या लिखा है जी? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। मैं जानता हूँ। हाँ। और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। अगर नहीं चलोगे तो किसी गधे को बोलना ही पड़ेगा। सुनो आगे क्या लिखा है। यशाया 30 और उसका 21। ये वर्ड्स आपको और मुझको प्रूफ करती है कि खुदा की आवाज आपको और मुझको कितनी क्लियर आती है। हालेलुया। कभी तुम दाहिनी या बाहिनी और मुड़ने, हाँ, जब कभी तुम्हें लेफ्ट और राइट जाना हो तो तुम्हें किसकी आवाज आएगी? किसी, हाँ जी, तब तुम्हारे पीछे से हाँ, यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। क्या तुम्हारे कानों में पड़ेगा? मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया। तब आपको किसी की जरूरत नहीं। परमेश्वर चाहता है कि अब तुम दूध पीते हुए बच्चे नहीं हो। बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया तुम्हें ये सॉफ्ट खाना खाते खाते। अब तुम्हें अपने आप को मास्टर बनाना है। हालेलुया। अपने आप को आगे बढ़ाना है, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ाना है। एंड यहाँ पे लिखा है कि मार्ग यही है, और मार्ग सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। जब आपको लगे कि मुझे रास्ता समझ नहीं आ रहा, तो रास्ता यीशु मसीह है। जब आपको ये लगे कि मैं किस पे विश्वास करूं, तो यीशु मसीह ही है जिस पे तुम्हें विश्वास करना है। जब आपको लगे कि मार्ग, सत्य और जीवन कहाँ मिलेगा, तो एक ही नाम है, यीशु मसीह। हालेलुया। जब जिंदगी में कुछ ना बचे, यीशु के पास आ जाओ, क्योंकि वही जीवन है। अब हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य चैप्टर 2 एंड वर्स 7, बस आखिरी वर्स। जिसके कान हो हाँ, वो सुन ले हाँ, कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। सीधी बात मेरे प्रियो, अगर आज आपको मैं एक रेवलेशन देता हूं। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम को सुला दिया,
और आदम को सुलाने के बाद आदम ने हव्वा को बनाया। तो परमेश्वर ने हव्वा को बनाने से पहले, यानी आदम का सहायक बनाने से पहले, परमेश्वर ने एक सर्जरी करी। परमेश्वर ने क्या करा? एक सर्जरी करी। और परमेश्वर ने कौन सा बॉडी का पार्ट निकाला? क्या निकाला? आदम की पसली निकली। और आदम की पसली में से कौन बना? हव्वा बनी, पहला आदम। और जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो यीशु मसीह के भाला कहाँ मारा गया? कहाँ मारा गया? पसली में मारा गया। जब आदम की पसली से हव्वा बनी तो यीशु मसीह की पसली में जब भाला मारा गया तो उसमें से जो जल और लहू निकला उससे कलीसिया पैदा हुई। हालेलुया। आप शायद समझे नहीं इस बात को, मैं दोबारा से इस बात को समझाता हूं। जब आदम की पसली से हव्वा बनी, यीशु मसीह की पसली से कलीसिया बनी। हालेलुया। आज परमेश्वर की रूह कलीसिया से क्या कहती है? सुनो, पढ़ो भाई, वचन पढ़ो, क्या लिखा है? जिसके कान हो, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए जी, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से, हाँ परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है, जी, फल खाने को दूंगा। हालेलुया। लेकिन ये कब होगा? जब आप उसको देख पाओगे, आवाज को सुन पाओगे, वचन पढ़ोगे और उसकी प्रार्थना में आगे बढ़ोगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड भाई। और एक आखिरी वचन जो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 34 वर्स को पढ़ेंगे, गिनती 22 का 34, 33 से पढ़ेंगे। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, कौन सा पढ़ रहे हो आप? 34, नहीं, 33। और यह गदही हाँ, मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। अब ये एंजल बिलाम को बता रहा है कि देख, इस गधी ने तुझे बचा लिया, इस गधी ने तुझे बचा लिया है। ये 3 बार मैं तेरे ऊपर तलवार चलाने वाला था, लेकिन ये गधी ने तुझे बचा लिया। क्या लिखा है आगे? जो वह मेरे सामने से हटना चाहती, हाँ, कितनी बार? तो निसंदेह मैं अब तक तुझे, हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो निसंदेह मैं अब तक तुझे तो मार ही डालता, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। किसको जीवित छोड़ देता? जो परमेश्वर के एंजल को देख पा रहा था। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे। जरा सोचो कि तुम क्यों बुलाए गए हो। जरा सोचो कि तुम क्यों बुलाए गए हो। मेरे प्रियो, यहाँ पे क्या लिखा है? दोबारा पढ़ेंगे लकी भाई। और ये गधी मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। जो वह मेरे सामने से हटना चाहती, अगर ये गधी मेरे सामने से नहीं हटती तो निसंदेह हाँ, मैं अब तक तुझे तो मार ही डालता। मैं अब तक तो तुझे मार ही डालता, अब तक तो तू खत्म हो गया होता, क्योंकि तेरी आंखें बंद हैं। खुली आंखों से तू परमेश्वर को नहीं देख पा रहा, लेकिन ये गधी देख पा रही है। और इसके आगे क्या लिखा है? पढ़ो भाई। परंतु उसको जीवित छोड़। ओ, तो जो परमेश्वर की रोशनी को देखेगा वो जीवित रहेगा। अब चाहे वो बुद्धिमान हो चाहे गधा हो, जो परमेश्वर की लाइट को देखेगा, जो परमेश्वर के वचन को देखेगा, जो परमेश्वर की सच्चाई को देखेगा, जो परमेश्वर की महिमा को देखेगा, अब चाहे वो गधा ही क्यों ना हो, वो जीवित रहेगा। हालेलुया। और हमने क्या पढ़ा? परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे। मेरे प्रियो, आज अपने ईगो को हटाकर, आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, अपने ईगो को हटाकर परमेश्वर की कलीसिया के लिए काम करो। अपने ईगो को हटाकर, अपनी जिंदगी की उन थॉट्स को हटाकर परमेश्वर की सेवा में आगे आ जाओ। मेरे प्रियो, अगर तुम नहीं करोगे तो कोई गधा आगे आ जाएगा। अपनी जगह मत छोड़ो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आगे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, रोमन्स 8:28, बस आखिरी। रोमन्स 8:28 सब लोग निकाल लें भाई, 1 मिनट। रोमन्स 8:28 सब लोग निकाल लें। जी पढ़िए। और हम जानते हैं जी कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं
उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। तो अगर परेशानी भी आए तो समझ जाइए कि वो आपकी भलाई के कारण है। हालेलुया। बस आखिरी बार मिलकर हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसका 26 और 27। सब लोग मिलके पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 26 एंड 27। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया। तो आज अपनी कमजोरियों के लिए, अपनी मूर्खता के लिए, अपने गधेपन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करो कि वो आपको और मुझको आगे बड़ी महिमा दिखाना चाहता है। इसीलिए नम्र और दीन बने रहो, क्योंकि नम्रता और दीनता परमेश्वर की रोशनी तक लेके जाती है। हालेलुया। जानकर पिता गहरी सांसें